डॉक्टर साहब, ये कोरोना के काल में और अब भी बहुत ज्यादा इम्यूनिटी का प्रश्न उठता रहता है। तो आम आदमी इम्यूनिटी के बारे में जाने, इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं कि इसका क्या महत्व है। नमस्कार, डॉक्टर महेंद्र, अमनदीप हॉस्पिटल डायरेक्टर। अभी कोरोना के टाइम में बहुत सारे ऐसे नए नए वर्ड्स, नई नई स्टेटमेंट, नई नई चीजें आई है जो आम पब्लिक के पास पहुंची है और जो उनकी नॉलेज बढ़ाने के सिवाय मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा हुआ है। तो इम्यूनिटी की अगर बात करते हैं तो इम्यूनिटी हिंदी भाषा के अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है, शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत। तो ये इनबॉर्न एबिलिटी होती है। आप देखते हो हर जानवर है, हर कोई पेड़ पक्षी है, पौधा है, पक्षी है, सब है, इनको दूसरी चीजों से, कीटाणुओं से लड़ने के लिए एक शरीर की अपनी शक्ति होती है, इसे इम्यूनिटी कहते हैं। तो इसको कैसे सुरक्षित किया, कैसे बढ़ाया जा सकता है? इम्यूनिटी की अगर बात करते हैं, प्रतिरोधक क्षमता की बात करते हैं, तो ये शरीर की नेचुरल अपनी बीमारी से लड़ने की ताकत होती है। और बढ़ाने की जहां तक बात कहते हैं तो जो शरीर का क्या है कि जैसे हमारे बॉडी के कांटेक्ट में, जैसे जैसे जब बच्चा पेट से निकलता है, धरती के ऊपर बाहर आता है, इन्वायरमेंट के अंदर आता है, वो हवा के कांटेक्ट में आता है, बाकी बैक्टीरिया कांटेक्ट में आता है, फंगस के कांटेक्ट में आता है, भिन्न भिन्न तरह की चीजों के संपर्क में आता रहता है। तो बॉडी के अंदर बड़े अच्छे सेंसर लगे हुए हैं। जब भी कोई कीटाणु या कोई चीज, कोई वायरस बॉडी संपर्क में आता है तो बॉडी के अंदर हमारे व्हाइट ब्लड सेल होती है, लिम्फोसाइट होती है, जो हमारे शरीर की डिफेंस मैकेनिज्म होती है, जो बीमारी से लड़ने की ताकत होती है, वो उस कीटाणु को सेंस कर लेती है। बॉडी के अंदर जाने के बाद में उस कीटाणु के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। एंटीबॉडी जो होती है, जब भी वो कीटाणु दोबारा बॉडी कांटेक्ट में आएगा, वो उस कीटाणु को खा जाएगी। तो एक तरह से हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से, समय के साथ में बढ़ता रहता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने की अगर बात करते हैं तो जितनी नेचुरल लाइफ जिएंगे हम, उतना ही बढ़िया होगा। जितना खान पान अच्छा होगा उतना ही बढ़िया होगा। जितना स्वस्थ या फिजिकली फिट रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। उसके लिए अलग से कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं तब बात आती है, अगर किसी से कोई बीमारी है तब हम इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करेंगे। तो हार्ट पेशेंट और जो बीपी है और या शुगर वाले पेशेंट्स हैं, उनको क्या क्या केयर करनी चाहिए? हाँ, अब आती है बात, मतलब कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो हमारी बॉडी के अंदर जब खान पान की अगर बात करते हैं ना, तो हमारे को कैलोरी मिलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, शुगर से मिलती है, ग्लूकोज होता है, वो कैलोरी देता है। डाइट के अंदर अगर हम जैसे चपाती खाते हैं या फिर कोई फ्रूट खाया है या फिर कोई भी चीज खाई है, आपने दूध पिया है, अंडा खाया है, तो उसके अंदर अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हो तो जैसे कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, प्रोटीन हो जाता है, फैट हो जाता है, फिर आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें मिनरल्स आ जाते हैं, हमारे अंदर विटामिन आ जाते हैं। तो विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं, इनका अहम योगदान रहता है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, कैलोरी के लिए। ठीक है, मान ली बात की अपने को, आपने जैसे शुगर खा लिया या फिर फैट खा लिया या प्रोटीन खा लिया, कुछ भी खा लिया, उससे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। बट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और जो हमारा माइक्रो सिस्टम है, जो एंटीबॉडी सिस्टम है, जो उसको अगर फर्स्ट क्लास रखने के लिए, इम्यूनिटी को अगर बूस्टअप रखने के लिए, आप लोगों को रूटीन के अंदर, डाइट के अंदर, अगर हम नेचुरल तरीके से कहें तो नेचुरल फ्रूट्स ज्यादा खाने चाहिए और हर तरह के फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रूट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। खाने के अंदर जैसे नट्स वगैरह होते हैं, आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो चीज ज्यादा खाओ, उससे आपकी इम्यूनिटी ज्यादा बेटर रहेगी। अगर बात करते हो कि जैसे उपल साहब ने पूछा कि मतलब कि भाई कार्डिक पेशेंट है या फिर डायबिटिक पेशेंट, तो उसमें डाइट में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। जैसे कार्डिक पेशेंट को हम नमक कम खाने के लिए बोलेंगे, उसको हम घी कम खाने के लिए बोलेंगे, फैट, तो उनको फैट एब्जॉर्प्शन वाले जो विटामिन है उसका सप्लीमेंट लेना जरूरी है। तो वो क्या कर सकते हैं कि 5-6 महीने में एक बार 10 दिन का मल्टी विटामिन की टेबलेट्स होती है, विकासूल्स वेरजे होते हैं और मल्टी मिनरल्स होते हैं, वो टेबलेट अपना सेवन कर ले बीच बीच में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। तो शरीर के अंदर कोई भी मल्टीविटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी, सो दैट बॉडी की मशीनरी वो नॉर्मल रूटीन में काम करती रहेगी। इसी तरह डायबिटिक पेशेंट होता है तो उसका मीठे की रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं हम, मीठा नहीं खाना। तो वो कुछ फ्रूट्स है, जैसे मतलब कि भाई आप अगर देखोगे मैंगो है या चिक्कू है, लीची है, ये फ्रूट्स नहीं खा सकता। तो कुछ पर्टिकुलर विटामिन ऐसे हो सकते हैं जो उनकी डाइट के अंदर डेफिशिएंट रह जाए, उन लोगों को भी बीच बीच में
माइक्रोन्यूट्रिएंट की और विटामिन की टेबलेट्स खानी चाहिए, सो दैट उनकी बॉडी की जो मैकेनिज्म है, मशीनरी है, वो सही ढंग से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते रहे और इम्यूनिटी बूस्टअप रहे उनकी। डॉक्टर साहब, लास्ट नॉट द लीस्ट, जो फिजिकल एक्टिविटी है ये बहुत कम होती जा रही है लोगों में, इसका क्या रोल है, क्या भूमिका है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, ना कोई सवाल है। और मैं आपके सामने जीता जाता एक मिसाल की तरह हूँ। और मेरा मानना ये है कि फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। बॉडी अपने आप को, हमारी बॉडी के अंदर आप देखोगे हर पार्ट के अंदर सेंसर लगे हुए हैं। बॉडी उसको सेंस करती रहती है, बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से बॉडी डेवलप करती रहती है। आप रूटीन में आपने देखा होगा कहीं धूल मिट्टी एकदम से होती है, नाक के अंदर धूल मिट्टी जाएगी या कोई ऐसी चीजें जाएगी, एकदम से छींक आएगी। छींक एक सेंसर के थ्रू रिस्पॉन्स है हमारे बॉडी का, जो अंदर जो एलर्जन गए हैं उसको बाहर निकालने के लिए। आपने बाई चांस कोई चीज ऐसी है जो धुआं मिट्टी या कोई और है, जो छोटा कण है, वो नाक को बाईपास करके अगर गले में पहुंच जाता है तो एकदम खांसी उठेगी आपको। अगर आपने कोई स्पॉइल्ड फूड खा लिया है तो जैसे स्पॉइल्ड फूड खा लिया आपने, स्वाद के चक्कर में आपको पता नहीं चला, जैसे पेट में जाएगा बॉडी के सेंसर उसको सेंस करेंगे। और अगर स्पॉइल्ड फूड गया हुआ है, इमीडिएटली विद इन आवर और हाफ एन आवर आपको वोमिटिंग लगेगी और वो खाना खाया हुआ जो है वो बाहर निकल जाएगा या फिर दस्त लग जाएगी। तो ये बॉडी का मैकेनिज्म होता है। जैसे बॉडी के ऊपर कहीं भी कोई मच्छर काटेगा या कोई और चीज है, कोई लगेगी, एकदम से खुजली आ जाती है, तो वो हमारे लिए रिस्पॉन्स है कि हम उससे बचे, मतलब कि हमारे लिए कीटाणु आ गए। तो बॉडी को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, बॉडी की मतलब जो ब्लड सप्लाई है, सर्कुलेशन है, मांसपेशियां है, हेल्दी रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता देता हूं कि बॉडी के अंदर हमारा अगर देखते हैं तो फिजिकल फिटनेस एक चीज होती है, मेंटल फिटनेस एक चीज होती है। और अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपका स्वास्थ्य की डेफिनेशन ये है कि फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल बीइंग। तो आप फिजिकली फिट होना तो जरूरी है, साथ में मेंटली फिट होने के लिए, जैसे आदमी 24 घंटे बैठा हुआ है, कुछ एक बात को सोचता रहता, बार बार सोचता रहता है, दिमाग उसका अंदर एक स्ट्रेस बन जाता है। तो अगर फिजिकल फिटनेस करते हो, उसमें आपके बड़े अच्छे हार्मोन्स, हेल्दी हार्मोन रिलीज होते हैं, जो खुश करने वाले हार्मोन्स होते हैं। उससे बॉडी के अंदर एकदम से फिजिकल फिटनेस बढ़ती है। उससे आप जो फिजिकल एक्टिविटी करते हो, बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, हार्ट आपका स्ट्रांग होता है, फेफड़े स्ट्रांग होते हैं, अपने आप में एक्सरसाइज हो जाती है, तो स्ट्रेंथ डेवलप होती है। ये मसल की स्ट्रेंथ नहीं है इसमें फिजिकल फिटनेस की। आप सिंपल रेस लगा लो, आप अगर दौड़ लगाते हो, 3, 4, 5 किलोमीटर रोज दौड़ते हो, तो उसका आपका एक तो फेफड़े की आपकी वर्जिश हो जाती है, लंबे लंबे सांस लेने पड़ते हैं आपको, हार्ट बीट करता है, हार्ट की अपनी पंपिंग बढ़ जाती है। और बॉडी का, जैसे मैं सेंसर वाली बात बता रहा था, कि बॉडी इसको सेंस कर लेती है। हार्ट को बार बार रोज दूसरे दिन तीसरे दिन दौड़ोगे तो हार्ट अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेगा कि भाई मेरे को इतनी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। जैसे बात आती है, आजकल बात करते हैं आप स्टेमिना डेवलप करने की। स्टेमिना डेवलप करने की बात कैसे आई कि जैसे मतलब कि भी एक आदमी है, 2 आदमी है, एक आदमी रोज मतलब 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो वजन उठाता है, तो उसकी स्टेमिना डेवलप हो गया, उसकी ताकत बन गई 50 किलो उठाने की। दूसरा उसी उम्र का, उसी एज का, सारी चीज का आदमी अगर 50 किलो वजन नहीं उठाता रोज में, और 10 किलो से फालतू कभी वजन नहीं उठाया, वो 50 किलो वजन नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसकी बोन के अंदर और मसल के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी वो। और वही चीज हार्ट के ऊपर है। जो आदमी रोज रूटीन के अंदर दौड़ता है तो उसका हार्ट उतना स्ट्रांग हो जाता है। अब हर चीज को आप स्ट्रेंथन करोगे, अब जब फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आपके अंदर भूख भी लगेगी, भूख लगोगे तो आप खाना भी खाओ, खाना खाओ तो उस हिसाब से आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ डेवलप होगी। और इस सब में इम्यूनिटी के बारे में मैं फर्स्ट एंड लास्ट यही बात कहना चाहूंगा कि आप जितना अपने को अपन नेचुरल इन्वायरमेंट में रखोगे, नेचुरल डाइट खाओगे और नेचुरल वेदर के अंदर रहोगे, उतनी इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहेगी। थैंक यू डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।